मेरठ में 30 अप्रैल को आबूलेन व्यापार संघ चुनाव होना है, जिसको लेकर प्रदीप गुप्ता पैनल ने वोटर लिस्ट में धांधलीबाजी का आरोप लगाया है। पैनल का कहना है कि बाजार में जो व्यापारी नहीं है उनके भी यहां पर फर्जी वोट बनाए गए हैं। मामले की शिकायत प्रदीप गुप्ता पैनल ने जिलाधिकारी और एसएसपी से की है। प्रदेश और केंद्र में तो चुनाव होते ही हैं, लेकिन व्यापारियों की समस्या को जो समझ सके व्यापार संघ, उसके भी चुनाव बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा ही मामला है मेरठ के आबूलेन व्यापार संघ का, जहां पर 25 वर्षों से आज तक चुनाव ही नहीं हुआ। यहां पर जो अध्यक्ष और महामंत्री पद पर लगातार 25 वर्षों से स्वयंभू बनकर काबिज हैं, उनका अब यहाँ विरोध होना शुरू हो गया है। वह लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर किसी को भी चुनाव अधिकारी नियुक्त कर देते हैं। देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो वोटर लिस्ट है उसमें भी कई फर्जीवाड़े सामने आए हैं, जिसकी शिकायत इस बार चुनाव लड़ रहे चितवन अरोड़ा ने यहाँ पर की है। जानेंगे आखिर उनके सामने यहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हैं और किस तरह से अब वो व्यापारियों की आवाज़ उठाएंगे और किस तरह से आबूलेन व्यापार संघ का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मेरठ का जो आबूलेन है ये कहीं ना कहीं मेरठ की धड़कन कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है। इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था जो दुरुस्त करने वाली जब बात है और यहाँ के व्यापारी लगातार इनको समर्थन भी दे रहे हैं, तो कितना समर्थन इनको मिल रहा है और ये क्या क्या व्यापारियों के लिए करेंगे, इन्हीं से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा और किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है इस बार चुनाव लड़ने में। मेरा नाम चितवन अरोड़ा है, मैं कोष अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ प्रदीप गुप्ता पैनल से। अब जहाँ आपने बात रखी थी, बताई कि भाई फर्जी वोटों की जो मैंने बात रखी है, यहाँ 50-50 साल पुराने दुकानदारों की वोटें अभी तक नहीं बन पाई हैं। वो लोग त्रस्त हैं, वो बार बार जाके सबके कह चुके हैं कि भैया हमारी दुकानें हैं, हमारी वोटें बननी चाहिए। कोई सुनवाई यहाँ पे किसी की नहीं होती है। उन्होंने हमारे पास आए, उन्होंने इनको रजिस्ट्री डाक भेजी, जब वो खुद गए तो उनके लेटर लेने से मना कर दिया। कोई वोटें नहीं बनाई जा रही हैं, कुछ नहीं बनाया जा रहा। ये डिवाइडर भी आज जो खड़ा है यहाँ पे, ये इन्हीं लोगों की वजह से खड़ा है, क्योंकि ये जो डिवाइडर था पहले कैंटनमेंट बोर्ड ने ये दिया था आबूलेन व्यापार संघ को पार्किंग के लिए, और आज उसी के अंदर इन्होंने आगे सबलेट कर दिया उसको। जो 4 लाख रुपए का था वो 14 लाख रुपए सालाना के हिसाब से वो दे दिया। बाकी के पैसे कहाँ गए आज तक का कोई मतलब नहीं, कोई हिसाब दे के राजी नहीं है। फर्जी वोटें मड़ी पड़ी हैं, कोई बता के राजी नहीं है। चुनाव अधिकारी अपनी मनमर्जी से चुने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे पहले चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, जिसमें सर्वेश कुमार सराफ जी चुनाव अधिकारी घोषित किए गए थे। हमारे संरक्षक श्री सुरेश सज्जनार जी के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव अधिकारी की घोषणा की थी कि सर्वेश कुमार सराफ जी चुनाव रहेंगे, चुनाव अधिकारी रहेंगे। लेकिन अपने आप ही मानते हुए अपने 10-20 लोगों को बिठा के रात में चुनाव अधिकारी को बदलाया गया। चितवन जी, जिस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं कि अब फर्जी वोटें यहाँ पर डाली जा रही हैं, उसका 25 वर्षों से विरोध नहीं हुआ। जो दुकानदार हैं आखिर वो क्यों इसको इन लोगों को अध्यक्ष माने बैठे हैं 25 वर्षों से, क्यों उन्होंने चुनाव कराने की बात नहीं कही? ये हर साल की बात है। व्यापारी कब से चाहता था कि चुनाव हो, लेकिन होता क्या था, यहाँ एक होली मिलन समारोह हुआ करता था, जिसमें लोगों को खाना पीना हुआ करता था। उसी में खाने खिलाते पिलाते सबके हाथ उठाए जा दिए जाते थे और कह दिया जाता कि हाँ जी निर्विरोध चुनाव हो चुके। पिछले 25 सालों से यही तब चला रहा था। अब हमारे बीच माननीय स्वर्गीय नरेंद्र जी अब नहीं रहे, जो पहले अध्यक्ष थे। जब से वो गए हैं तो कमेटी उस दिन से भंग हो गई है। तो अब हम सबने मुद्दा उठाया कि भाई कमेटी भंग हो गई है, अब चुनाव बनते हैं। ठीक है, हमारे साथ जो है अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर जो मौजूद हैं प्रदीप गुप्ता जी, इस बार ये अध्यक्ष पद के लिए आबूलेन व्यापार संघ से खड़े हुए हैं। उन्हीं से जानेंगे क्या समस्याएं सामने आ रही है। प्रदीप जी, क्या समस्याएं सामने आ रही है? मैं प्रदीप गुप्ता चुनाव लड़ रहा हूँ अध्यक्ष पद पे। मैं पिछले 56 साल से आबूलेन का व्यापारी हूँ। 56 साल से मेरी करीब 50 साल से तो 4 दुकानों की वोट बनी हुई हैं। कभी वोटों की ज़रूरत इसलिए नहीं हुई कि 25-30 साल से कभी चुनाव यहाँ पे हुआ ही नहीं, और कोई किसी से ये लोग जो है ना वार्षिक चंदा भी नहीं लेते थे। जैसे वार्षिक चंदा होता है ना, तो आदमी को पता होता है भाई मेरी वोट नहीं बनी, आप बना दो, ये करो। कोई ऐसी प्रतिक्रिया कभी हुई ही नहीं। अब क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, बड़ी मशक्क़त से हो रहे हैं, बड़े धींगामस्ती हो रहे हैं। 5 साल से रेगुलर मैं लिख के दे रहा हूँ, 150 आदमी व्यापारियों के दस्तखत करवा के दे रहा हूँ कि भाई चुनाव कराओ। ये चुनाव नहीं कराते। अब बड़ी मुश्किल से घोषणा हुए हैं, अब ये चुनाव करा रहे हैं। तो व्यापारी से हम कह रहे हैं भाई अपनी वोट लाओ। कोई कह रहा भाई साहब मेरी वोट नहीं है, कोई मुझसे कहता है, मैं कहता हूँ मैं वहाँ जाओ, ये सुनते नहीं है। सुरेश सज्जनार जी गौरव के पास भेज रहे हैं, गौरव किसी के पास भेज रहा।
व्यापारी अपने आप को अपनी हीन भावना से देख रहा है कि भाई मैं कहाँ फंस गया ये। अब फिर वो अब रजिस्ट्री कर करके भेज रहे हैं। वोट ये किसी की भी नहीं बना रहे। करीब मुकुल त्यागी जी, देखा जा रहा महामंत्री पद व्यापार संघ के लिए अहम पद है। किस तरह से व्यापारियों को आप साथ देने वाले हैं? जो उनके साथ जो समस्याएं आ रही हैं, किस तरह से साथ देंगे? देखिए, ये मैं महामंत्री पद से मुकुल त्यागी, हम लोग बहुत समय से 30 साल से मैं यहाँ पर व्यापारी हूँ और देख रहे हैं जो समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। तब से चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए इन पदों पर बैठे हैं और मनमानी के उतारू हैं। बिल्कुल शब्द है। देखिए, व्यापारियों के सामने यहाँ पर कई समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान कराने के लिए अब यहाँ पर व्यापार संघ चुनाव होना बहुत ज़रूरी हो गया है। आबूलेन व्यापार संघ का जो चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है, उसके लिए जो फर्जी वोटों की शिकायत है, चितवन जी, वो किससे करने जा रहे हैं? अब आप डीएम साहब के यहाँ और कप्तान साहब के यहाँ जाके अपनी बात रखें। व्यापारियों का लगातार जो व्यापार संघ का ये पैनल है, इसको समर्थन मिल रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कोई शांति भंग ना हो और यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। व्यापार संघ का जो 30 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होना है आबूलेन व्यापार संघ का, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके लिए वो यहाँ पर अब जिलाधिकारी और एसएसपी को अवगत कराने के लिए जा रहे हैं कि 30 अप्रैल को आबूलेन व्यापार संघ का चुनाव है और उसमें कोई भी शांति व्यवस्था भंग ना हो, उसकी विशेष व्यवस्था की जाए। जो फर्जी वोट हैं उसकी यहाँ पर जाँच की जाए। तमाम व्यापारी अब एकजुट हो चुके हैं और उनका कहना है कि जो स्वयंभू यहाँ पर बने बैठे हैं 25 वर्षों से, अब उनको हटाना ज़रूरी हो गया है। तभी आबूलेन व्यापार संघ में उन्नति होगी और आबूलेन व्यापार संघ का जो बाजार है ये आगे बढ़ पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ।